वन पीस के एपिसोड नंबर 1093 में हमने देखा था लॉ वर्सेस ब्लैक बेयर, लेकिन उसको क्लिफ हैंगर पे छोड़ने के बाद हमें दोबारा से कंटिन्यू किया गया है 1092 का एंड, क्योंकि वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि लूफी जो है वो कुमा का सामना कर रहा है, लेकिन वो असली कुमा नहीं है, वो कुमा का पैसिफिस्टा है। लेकिन वहीं पे हमें एक चीज़ पता चली थी कि बोनी है, जो कुमा है वो उसका फादर है और बोनी उसकी डॉटर है। बोनी है, उसको लगता है कि वो उसका रियल फादर है, वो पैसिफिस्टा या क्लोन नहीं है, और वो वहीं पे खड़ी होती है और लूफी और बाकी सब जिम्बे और चॉपर को भी उसको अटैक करने से मना करती है। लेकिन भाई अपनी जान बचाना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एपिसोड नंबर 1094 की शुरुआत होती है, जहाँ पे कुमा जो है वो लूफी, चॉपर, जिम्बे और बोनी के पीछे पड़ा है, और बोनी को ऐसा लगता है कि वो सच में उसका फादर है। इस वजह से वो उन सबको अटैक करने से रोकती है और वो चाहती है कि कोई भी उसे अटैक ना करे, क्योंकि वो उसका फादर है, वो कैसे अटैक करने दे सकती है। और इसी के साथ लूफी और जिम्बे वो उसको समझाते हैं कि ही इज़ नॉट कुमा, ये रियल कुमा नहीं है, ये एक पैसिफिस्टा है। और उस पर डाउट करते हैं और पूछते हैं कि सच में क्या कुमा तुम्हारा फादर है। और इसी के साथ ये लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और कुमा भी उसके पीछे ही जाता है। जिम्बे कुमा का रास्ता रोकता है ताकि वो सब भाग सके, और वो डेड एंड में फंस जाते हैं, जहाँ पे अब उनके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ वो उससे फाइट बैक ही कर सकते हैं। लेकिन बोनी नहीं करना चाहती। लूफी और जिम्बे बोलते हैं कि अब तुम्हें हमें फ़ाइट करते हुए देखना ही पड़ेगा, और बोनी जो है वो अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज़ करती है। और जो बोनी का डेविल फ्रूट है वो है तोसी नोमी फ्रूट, जो कि किसी की भी एज को ऑल्टर कर सकता है, अपने हिसाब से वो किसी की एज को बदल सकती है, और साथ में अपनी खुद की एज को भी वो बदल सकती है। और भी उसकी पावर्स जो है वो हमें आगे चल के पता चलेंगी। और जो बोनी है वो सबको बदल देती है उनकी एज, और लूफी को बना देती है 70 साल का बुढ़ा, और जिम्बे हो जाता है एकदम यंग, चॉपर भी हमारा बुढ़ा सा हो जाता है, और खुद भी वो बच्ची बन जाती है। बोनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो कुमा है वो उनके अपीयरेंस बदल जाने की वजह से, एज बदल जाने की वजह से उन सबको पहचान ना सके और उन पे अटैक करना जो है वो रोक दे। जिम्बे कहता है कि मुझे पता है कि कुमा कौन है, वो सॉर्बेट किंगडम का एविल किंग था, जहाँ पे उसको उसके सिटीजन्स ने मिलकर एक्सपेल्ड कर दिया था अपने किंगडम से, और उस वजह से उसने फिर बाद में पायरेट बन गया, और रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करने के बाद नेवी ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब हम सबको इतनी तो कहानी पता है कि जो कुमा था वो रेवोल्यूशनरी आर्मी में था, और पास में लूफी की उसने बहुत ज़्यादा मदद भी करी थी। जिम्बे कहता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करने के बाद नेवी ने कुमा को अरेस्ट कर लिया था और वो उसको मारने वाले थे, लेकिन वेगापंक को उसके फिज़िकल अपीयरेंस पे और पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से जो नेवी है उन्होंने एक कंडीशन रखी कि वो खुद की बॉडी को हमारे हवाले कर दे, और उसके बदले वो वॉरलॉर्ड बन जाए और अपनी जान बचा सकता है। इस वजह से वो उसने क्लोनिंग वाले सिस्टम में अपना हाथ बटाया, और वो आज इस हालत में है। ये जिम्बे की कहानी है, जिम्बे ने ऐसा बताया, लेकिन अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि क्या ये सच है या फिर नेवी द्वारा ये रूमर फैलाया गया है। लेकिन बोनी जो है वो इस सब के खिलाफ है। बोनी अपने फादर पे बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी भी ये सारे डाउट हैं हमें, क्योंकि अभी भी सिर्फ हमें पता ही है नेवी कितने रूमर्स और कितनी झूठ फैलाने में माहिर है, तो हम इस बात पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते, और लगेगा कि कुमा की कहानी असलियत में थी क्या, आगे आने वाले एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। उसके बाद हमें शिफ्ट किया जाता है बाकी स्ट्रॉ हैट्स की कहानी की तरफ, जहाँ पे जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो अपनी शिप में बैठ के मज़े कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। शिप उड़ रही है, वन पीस है, कुछ भी हो सकता है, मछलियाँ उड़ रही हैं हवा में, तो कुछ भी हो सकता है भाई, वन पीस की दुनिया है। वन पीस में साइंस का फ्यूजन किया गया है इस पूरे आर्क में, क्योंकि एगहेड आइलैंड जो है वो पूरा साइंस से भरा हुआ है। वेगापंक ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, इंसान रोबोट बन जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है वन पीस की दुनिया में। जो लिलिथ है वो बाकी स्ट्रॉ हैट्स के साथ है, और वो उसको सैर करा रही है एगहेड आइलैंड की, और वहाँ पे ही जो उसोप, नामी, रॉबिन और सांजी जो है वो पूरे एगहेड आइलैंड की सैर के लिए निकल चुके हैं लिलिथ के साथ। लेकिन हमारा जोरो और जो ब्रुक है वो शिप पे ही है, और वो कहता है कि जोरो को यकीन नहीं है उस लिलिथ पे, इस वजह से वो शिप पे रुका हुआ है। और जब ब्रुक उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं गए हो, तो जोरो कहता है कि मुझे अभी लिलिथ पे भरोसा नहीं है, और हम एक गवर्नमेंट आइलैंड पे हैं, और वेगापंक
यहाँ पे है तो कुछ भी हो सकता है। तो जब अगर स्ट्रॉ हेड्स फंसेंगे तो वो कौन बचाएगा उसे? हमारा ज़ोरो बचाएगा और उससे पहले वो खो जाएगा। यही तो होता है, वो पहले रुका हुआ है, उनके साथ तो गया नहीं है, खोएगा ही और खोते खोते कहीं और चला जाएगा और वो सिर्फ में सही जगह होगी। यही होता है हर बार, तो यही होगा। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, पर होना तो चाहिए क्योंकि ज़ोरो भाई साहब तो खोने के लिए ही बने हुए हैं। तो उसके बाद बात करते हैं सांजी और उन सब बाकी लोगों का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी ड्रेसअप करते हैं, बदल रहे हैं अपनी ड्रेसेस। आज हमें देखने को मिलता है एक और क्लिफ हैंगर, क्यों यहाँ पे सांजी, रॉबिन और सोप जो हैं वो सामना कर रहे हैं जिम्बे के सेराफिन का, और यहीं पे हमें छोड़ दिया जाता है एपिसोड को। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वेगापंक के एक और क्लोन का, जहाँ पे हमें पता नहीं अभी वो कौन है, लेकिन वो बात कर रहा है ड्रैगन से। ड्रैगन लूफीस फादर और रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर। तो वो कहता है कि हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, वो अपना अजम्पशन देता है। फिर क्या क्या हिडन सीक्रेट्स इस आर्क में रिवील होते हैं, और अब इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट वीक का नए एपिसोड के साथ। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।